हेलो एवरीवन। आज कक्षा पर हम हिंदी दिगंत भाग 2 को शुरुआत कर रहे हैं। और हिंदी दिगंत भाग 2 को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये जो है आपको दो खंडों में पढ़ने को मिलेगा, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, जिसको हम पद खंड भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम गद्य खंड का जो आपका पाठ पढ़ना है उस पाठ का नाम और पाठ के लेखक और लेखक के जन्म के बारे में जानेंगे, और वो पाठ जो है वो कौन सा विद्या से संबंधित है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गद्य खंड में पाठ का नाम। तो आपका पहला पाठ जो है वो पहला पाठ का नाम जो है वो आपको बातचीत है, और बातचीत के लेखक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगर बात किया जाए बातचीत के पाठ विद्या का, तो बातचीत जो है वो है ललित निबंध है, ललित निबंध है। दूसरा पाठ का नाम है आपको उसने कहा था, और उसने कहा था लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और उसने कहा था जो है इसका पाठ विद्या कहानी है। अगला पाठ है, तीसरा अध्याय है आपको, तीसरा पाठ संपूर्ण क्रांति है। और संपूर्ण क्रांति का लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और ये संपूर्ण क्रांति जो है इसका पाठ विद्या जो है वो है ऐतिहासिक भाषण, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ऐतिहासिक भाषण है। चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर का लेखक जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और अर्धनारीश्वर जो है निबंध है, यानी कि पाठ विद्या इसका जो है निबंध है। अगला पाठ जो है पांचवा पाठ रोज है, और रोज के लेखक जो हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेज हैं। और इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है आपको कहानी है, यानी कि रोज जो है आपको कहानी है, रोज का पाठ विद्या कहानी है। अगला पाठ यानी कि 6 पाठ जो है, छठा पाठ जो है वो है एक लेख और एक पत्र। और एक लेख और एक पत्र जो लिखे थे वो भगत सिंह लिखे थे। अगर बात किया जाए कि भगत सिंह का जन्म का, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और एक लेख और एक पत्र जो है वो आपको निबंध और पत्र है, यानी पाठ विद्या निबंध और पत्र है। अगला पाठ जो है सातवां पाठ जो है वो है ओ सदा नीरा, और ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। और ओ सदा नीरा जो है वो निबंध है, यानी कि ओ सदा नीरा का पाठ विद्या जो है वो निबंध है। अगला अध्याय यानी कि अगला पाठ जो है 8वां पाठ है सिपाही की माँ। और सिपाही की माँ लिखे थे आपको मोहन राकेश, यानी कि सिपाही की माँ का लेखक जो है वो है मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और सिपाही की माँ की अगर बात किया जाए तो ये आपको एकांकी है, यानी कि इसका पाठ विद्या एकांकी है। अगला अध्याय यानी कि अगला पाठ जो है 9वां पाठ है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक जो हैं वो हैं नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। और प्रगति और समाज जो है वो आपको आलोचनात्मक निबंध है, यानी कि प्रगति और समाज जो है इसका पाठ विद्या आलोचनात्मक निबंध है। अगला पाठ है 10वां जो पाठ है वो है जूठन। और जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। और जूठन जो है आपको आत्मकथा है, यानी कि इसका पाठ विद्या जो है वो है आत्मकथा। अगला अध्याय यानी कि 11वां अध्याय जो है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे थे, यानी कि इनका लेखक हैं मल्याज। मल्याज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। और इनका जन्म 15 अगस्त 1935 ईस्वी को हुआ था।
और ये आपको डायरी लेखन है, यानी कि इसका पाठ विद्या है डायरी लेखन, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी लेखन है। अगला अध्याय यानी ब्रह्मा अध्याय है, आपको ब्रह्मा पाठ तिरिच है और तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। और तिरिच जो है वो आपको कहानी है, यानी कि इसका पाठ विद्या जो है वो है कहानी है। 13वां अध्याय है आपको शिक्षा, और शिक्षा का लेखक है जे कृष्णमूर्ति। और जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। और आपको शिक्षा जो है वो है संभाषण है। क्या है? संभाषण। इसका पाठ विद्या जो है वो है संभाषण। तो ये हमारा था कक्षा ब्राह्मी हिंदी दिगंत भाग 2 का गद्य खंड का अध्याय पाठ। अगले क्लास में हम काव्य खंड यानी पद खंड के बारे में जानेंगे कि पद खंड में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और उनके लेखक कौन है।